ताअल्लाह बड़ा ऊंचा मकामे आला हजरत है। ताअल्लाह बड़ा ऊंचा मकामे आला हजरत है। ताअल्लाह बड़ा ऊंचा मकामे आला हजरत है। सरे फहरिस्त अहले इल्म नामे आला हजरत है। सरे फहरिस्त अहले इल्म नामे आला हजरत है। सरापा इश्क मुस्तफ़वी कलामे आला हजरत है। सरापा इश्क मुस्तफ़वी कलामे आला हजरत है। शराबे इश्क से लबरे ज़िजामे आला हजरत है। शराबे इश्क से लबरे ज़िजामे आला हजरत है। ताअल्लाह बड़ा ऊंचा मकामे आला हजरत है। पढ़ा जाता है हर सू अहले सुन्नत की महाफिल में। पढ़ा जाता है हर सू अहले सुन्नत की महाफिल में। बड़ा पुरकैफ लुत्फावर सलामे आला हजरत है। बड़ा पुरकैफ लुत्फावर सलामे आला हजरत है मैं कश आला हजरत के बने साकी जमाने के। मैं कश कहते हैं पीने वाले को। किसको कहते हैं जी? पीने वाले को। और साकी कहते हैं पिलाने वाले को। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है उर्से महबूबैन के उन्वान से इनेकाद पजीर है, जिसमें एक महबूब सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा हैं और दूसरे महबूब हमारे गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के, बल्कि सही मानों में कहा जाए तो आलमी इस्लाम के फ़ख्र हज़रत हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहिब क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ दूसरे महबूब वो हैं। अब उन्होंने आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु के मैं खाने से पिया और वहाँ से वो हैं मैं कश पीने वाले। मुहक्किक बहुत पैदा हो चुके हैं दौरे हाजिर में, मगर सबकी नज़र में नक्शेगाह में आला हज़रत है। मगर सबकी नज़र में नक्शेगाह में आला हज़रत है। मुशर्रफ के गले में भी है पट्टा आला हज़रत का। मुशर्रफ के गले में भी है पट्टा आला हज़रत का। ज़हे किस्मत
मुशर्रफ भी गुलाम आला हजरत है। ज़हे किस्मत मुशर्रफ भी गुलाम आला हजरत है। ताअल्लाह बड़ा ऊंचा मकाम आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की हम्दो सना और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह आलीजा में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद गिरामी कदर हजरात, आज की ये पुरवकार रूह परवर महफिल पाक, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, हुजूर सैयदी आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के उर्से मुबारक के सिलसिला में इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान इल्मी रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे हैं। और आज की महफिल के बानी नाशिरे कुतुब इस्लामिया जनाब मोहम्मद यासिर रज़ा कादरी ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ वाक़यात सुनाने का मुझे हुक्म दिया है। अब आला हज़रत के वाक़यात कोई ऐसे वाक़यात नहीं है जो किस्से कहानी पर फसाने पर मुश्तमिल हों, बल्कि एक एक वाक़या बड़ा अज़ीमुश्शान है, जिससे इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की झलक आती है। किसी से इश्क़ रसूल, किसी से आपका इल्म व अमल, किसी वाक़े से आपकी करामतों का ज़ुहूर नज़र आता है। तो मैं अपने महदूद वक्त में रहते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, जो कि बड़ी हमा जहद शख्सियत हैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि जिनको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 105 साल का अरसा गुज़र गया है, लेकिन अभी तक जो कुछ इमाम अहमद रज़ा ने लिखा उसको जमा भी नहीं किया जा सका। जबकि कई इदारे इस मिशन के लिए वजूद में आए, यूनिवर्सिटियों के अंदर मकाले लिखे गए, उलमा ने बयानात किए, किताबें लिखी, बड़ा कुछ किया, लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ा के काम को इतने लोग मिलकर भी अभी समेट नहीं सके। तो उस इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मुख्तसर वक्त में सिर्फ तारुफ ही करवाया जा सकता है। तो आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा को ऐसी शख्सियत है नहीं कि जिनका तारुफ अब सुन्नियों में करवाया जाए। बस हुसूल बरकत के लिए कुछ आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा के गिरा कदर वाक़यात में आप अहबाब की गोश गुजार करता हूँ। सुनिए और देखिए कि हमारे इमाम कितने बड़े इमाम हैं। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक बड़ा मशहूर और मारूफ पहलू जो है वो इश्क़ रसूल है। इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ओढ़ना बिछोना ही इश्क़ रसूल है, और आपने सारी ज़िंदगी इसी का दर्स दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आपने असले ईमान करार दिया है। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर कामिल थे
कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस चीज़ की निस्बत होती उसका भी बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम किया करते थे, और मोहब्बत रसूल के जुमला तकाज़ों को आप पूरा किया करते थे। मोहब्बत रसूल के जो दावे हैं उनकी अमली दलीलों में से एक ये है कि बंदा जिससे मोहब्बत करे, जैसे नबी पाक से कोई मोहब्बत करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करे, नबी पाक के मुबारक तरीक़ों को अपनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें पसंद हैं उनको पसंद करे और उनको अपने अमल में ले आए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत में ये वाक़या मिलता है। आप एक मर्तबा किसी दावत पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर खाने में ककरी भी मौजूद थी। ककरी खाना सुन्नत है, जिसको हमारे यहाँ तर बोलते हैं ना, एक सब्जी लंबी सी वो सब्जी होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब ये खाने के अंदर मौजूद थी, एक बड़ा तबाक था जो भर के रखा हुआ था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उस एक काश उठाई, मुंह में डाली, उसको खाया। आपने सारे हाजरीन को फरमाया कि इसमें से आप में से कोई भी नहीं खाएगा, आप में से इसमें से कोई भी नहीं खाएगा, ये सिर्फ मैं खाऊंगा। अब ये देखिए बड़ी मुरव्वत के खिलाफ बात है। ये मजलिस के अंदर कोई आम बंदा भी ऐसी बात करे इसको अच्छा नहीं समझा जाता, चे जाए कि कोई पेशवा और मुक्तदा हो और वो ऐसी बात करे, और वो हो भी ऐसा कि जिसकी ग़िज़ा बड़ी कम ग़िज़ा हो। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का हम मुताला करें तो आपकी जो ग़िज़ा है 24 घंटों में वो बड़ी कम ग़िज़ा है, और अल्लाह वालों की ग़िज़ाएँ ऐसे ही होती हैं, बहुत कम खाते हैं। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये फरमाया तो मुरीदों के तो होश उड़ गए कि हमारे पीरो मुर्शिद जो कि कलीलुल ग़िज़ा हैं आज ये क्या फरमा रहे कि ये सब मैं खाऊंगा। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने जब वो सारी काशें उठाई खा ली तो फिर आपने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि जब मैंने पहली काश उठाई उसको मुंह में रखा तो वो कड़वी थी। वो क्या थी जी? कड़वी थी। तो मैंने इसलिए ये इरादा कर लिया कि ये सारी खुद खाऊंगा, इसलिए कि कहीं आप में से कोई इसे खाए, उसको कड़वी लगे और वो जुबान से कहीं थू करके फेंक ना दे, कहीं जुबान से उसको कड़वाहट की वजह से थू थू करके वो फेंक ना दे। गिरामी कदर हजरात, आप अंदाज़ा कीजिए जिस इमाम मोहम्मद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये गवारा नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक चीज़ पसंद थी, हुजूर के खाने में वो चीज़ शामिल थी, कोई उसे आज सदियों बाद खाए और करवाहट की वजह से उसे फेंक दे। अंदाज़ा कीजिए उसको ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत होगी, वो हुजूर से कितनी मोहब्बत करता होगा, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी अकीदत अपने सीने में रखता होगा। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हमारे यहाँ मारूफ तो आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा एक मौलवी या नात गो शायर यही है ना? नहीं, आला हज़रत बहुत बड़े रियाजीदान भी थे। इमाम मोहम्मद रज़ा बहुत बड़े साइंसदान भी थे। आप बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, और कई उलूम पर आपको मुकम्मल महारत हासिल थी। हम उस तरफ नहीं जा रहे कि इतना वक्त नहीं। इमाम मोहम्मद रज़ा वली भी थे, और जो वली होता है जब उसके बारे में पता चले कि ये वली है तो जहन में आता है कि फिर उसकी करामतें भी होंगी।
ऐसा ही है, जहन में यही आता है कि फिर उसकी करामतें भी होंगी। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो भी अल्लाह के फजल करम से साहिबे करामत वली थे। आपका सारे का सारा काम ही करामत है, लेकिन हमारे यहाँ जिनको अवाम कहती है कि ये करामत होती है, तो उस तरह की करामतें भी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में वकू पजीर हुई हैं। तजल्लियाते इमाम अहमद रज़ा नमी किताब के अंदर ये लिखा है कि आला हजरत एक मरतबा बैसलपुर, ये हिंदुस्तान का इलाका है, वहाँ मौलाना इरफान कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास मेहमान हुए। आप वहाँ पहुँचे तो आपने साहिब खाना से फरमाया कि यहाँ किसी अल्लाह के वली का मज़ार है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई मारूफ और मशहूर मज़ार कोई नहीं है, कोई भी मशहूर मज़ार नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के वली की खुशबू आ रही है, अल्लाह के वली की खुशबू आ रही है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तो साहिब खाना मौलाना इरफान साहब ने जहन पे जोर दौड़ाया, कहा कि हाँ, इस इलाके के किनारे पर एक कमरे के अंदर एक कब्र है जो कि वीरान इलाका है, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने फरमाया कि वहाँ जाकर हाज़री देनी है, फातिहा पढ़नी है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ पूरा एक इज्तिमा अब वो काफिले की सूरत में वहाँ चल पड़े। आला हज़रत उस कमरे के अंदर दाखिल हुए और पौन घंटा इमाम अहमद रज़ा उस कमरे में मौजूद रहे। मौलाना इरफान साहब समेत सैकड़ों अफराद इस बात के गवाह रहे कि ऐसे मालूम होता था कि जैसे दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपस में साहिब मज़ार और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा गुफ्तगू कर रहे थे। पौन घंटे के बाद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बाहर तशरीफ़ लाए और आकर अहले इलाका से कहा कि इलाके वालों, तुम अभी तक तारीकी में थे, तुम्हें मालूम ना हुआ कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, गाजियान इस्लाम में से हैं, अंसार कबीले से ताल्लुक़ है और ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। इनके मज़ार पर हाजिर हुआ करो और इनके मज़ार को खूबसूरत और तज़ीन व आराइश के साथ आरास्ता करो और यहाँ आकर हाजिरी दिया करो। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा का ये फरमाना था कि उसके बाद गोया के जंगल में मंगल बन गया और ऐसा समा हुआ कि लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए आया करते थे। तो ये आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत कि ज़मीन के अंदर मदफून वलीउल्लाह की खुशबू सूंघ रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे साहिब करामत थे। करामत की एक किस्म ये है, करामत की एक किस्म ये है कि जो अल्लाह का वली होता है वो दिलों को मुट्ठी में कर लेता है, दिलों को मुट्ठी में कर लेता है। जैसे हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में हमें यह वाक़या मिलता है ना, आपका एक मुरीद आपके साथ निकला, देखा कि लोग गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु के करीब नहीं आ रहे, लोग दूर दूर से गुजर रहे हैं, करीब नहीं आ रहे, और उसके दिल में ये ख्याल आया कि आज अजीब बात है, हुजूर गौसे आज़म के करीब लोग आ नहीं रहे। ये सोचना था कि लोगों की भीड़ जो है वो गौस पाक से मिलने के लिए आपकी तरफ आई, और वो जो मुरीद था जिसको गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ब हासिल था, उसको धक्के लगे और वो पीछे हो गए।
गौस पाक का कुर्ब जाता रहा। अब दोबारा दिल में ख्याल आया कि इससे बेहतर तो वही कैफियत थी कि मैं गौसे आजम के कुर्ब में तो था, ये ख्याल आना था। भीड़ हट गई। सरकार गौस पाक ने फरमाया कि लोगों के दिल हमारी मुट्ठी में है, जब चाहें करीब कर लें, जब चाहें दूर कर दें। ये विलायत की एक किस्म है, दिलों को मुट्ठी में कर लेना। आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नाइबे गौसे आजम थे, अपने दौर में गौसे आजम के नायब थे और अहलुल्लाह ने उनको नाइबे गौसे आजम लिखा है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी ये करामत मिली थी। एक मर्तबा एक साहब जिनकी पान की दुकान थी, वो हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि मैंने पान की दुकान है, आप कोई तावीज़ दीजिए, कोई दुआ कीजिए, अल्लाह इसमें बरकत दे। ये तवज्जो फरमाइए अहबाब, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। वो साहब आए और आकर कहा कि आप दुआ कीजिए या मुझे कोई तावीज़ दीजिए कि मेरे काम में बरकत हो, दुकान चल पड़े। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पर्ची पर कुछ लिख कर दिया और कहा इसको जाकर गल्ले में रख दीजिए। अब वो साहब गए, गल्ले में डाल दिया। बस फिर क्या था, गाहकों की रेल पेल हो गई, कारोबार में बरकत हो गई। कुछ दिन जब गुजर गए ना, उन्होंने कहा क्यों ना मैं इसको खोल कर देखूं। हज़रत पीर साहब तशरीफ फरमा हैं। अब मैं इस पर बात करूंगा तो बात किसी और तरफ। तावीज़ को खोल कर नहीं देखना चाहिए। जो मशाइख तावीज़ देते हैं वो ये ताकीद भी फरमाते हैं कि तावीज़ को खोल कर ना देखा जाए। तो उनके जहन में आया कि मैं इसको खोल कर देखूं कि इस पे लिखा क्या है। जब उन्होंने गले में से वो तावीज़ निकाला, पर्ची खोली, पर्ची खोल कर देखा तो उस पर लिखा था हजरात पान यहां से खरीदें, हजरात पान यहां से खरीदें। ये देखिए आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का रूहानी तसर्रुफ, दिलों को मुट्ठी में कर लेना, इसको कहते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर कोई और चीज, कोई अल्लाह का नाम, कोई विर्द वजीफा, कोई ऐसी चीज नहीं लिखी, बल्कि लिखा हजरात पान यहां से खरीदें। अब खुदा जानता है इसमें क्या राज था, क्या इसमें मसलहत थी, लेकिन ये करामत यूं जाहिर हुई। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा साहिब करामत बुजुर्ग थे। फिर आप बड़े बाकमाल आलिम दीन थे, ऐसे आलिम दीन थे, कई लोगों को आज इल्मी किताबी होने का ऐसा भूत सवार है और हमारे लोग सिर्फ उनकी चर्ब ज़बानी सुनकर अपने अकाबिर को भूल बैठते हैं और ये नहीं देखते कि हमारे बड़ों ने कितना काम किया है। अगर हम उस काम को उठाकर देखें तो सदियों में इतना काम नहीं जितना हमारे अकाबिरीन बुजुर्गों ने काम किया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जो काम किया है, और उसके साथ साथ चूँकि हजरत मुफ्ती अशरफुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी आज जिक्र है यहाँ इस दौर में, चूँकि मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब ये मुझे बार बार कह रहे थे उनका जिक्र करें, तो मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्मी शख्सियत है। उनके जो कारनामे हैं वो इल्मी कारनामे हैं और हमारी कौम का मिजाज ज़रा उससे हट चुका है। मैं अब बात करूं अगर हज़रत मुफ्ती अशरफुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्मी कारनामों पर, तो एक एक कारनामा आपका जैसे फतवा है, हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो फतवा देने का अंदाज था, मुफ्ती साहब का अंदाज फतवा को रिवायती अंदाज जैसे होता है ना हमारे यहाँ दारुल इफ्ता का, कि किताबों से जुज़ियात उठाए और उन्हीं को नकल कर दिया। ये तो कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़िंदगी में वो वक्त दिखाए कि मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के फतावा
छप जाएं तो फिर हम अपनी आंखों से वो नज़ारा देखें, वरना माहनामा अहले सुन्नत के अंदर फतवा मिल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक रिवायती अंदाज होता है ना फतवा लिखने का, किसी ने सवाल पूछा तो कुतुबे फतावा या फ़िका की जो किताबें उनसे जुज़ियात उठाए और जवाब लिख दिया। हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये अंदाज नहीं था, बल्कि आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदाज़े फतवा के मुताबिक हज़रत किबला पीर मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले कुरान से इस्तिदलाल करते थे, फिर अहादीस मुबारका से इस्तिदलाल करते, और मसला अगर ऐसी नौइयत का होता कि लुगत से शवाहिद पेश करने पड़े तो आप लुगत से भी उस लफ्ज़ की बहस फरमाकर और मसले को खूब निखार कर और तफसील के साथ लिखा करते थे। मैंने खुद एक मरतबा 2006 के अंदर एक सवाल किया था, और वो सवाल 2 सतर का सवाल था, जिसका जवाब 4 सफ़हात में बड़ी तफसील के साथ जो है वो हज़रत ने रकम फरमाया था। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे बड़ों ने जो कारहाय नुमाया सरंजाम दिए हैं, अब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा हमारे अकाबिर हैं, आला हज़रत ने जो काम किया है, आपसे एक सवाल किया जाता था तो आप उस सवाल के जवाब में पूरी किताब लिख दिया करते थे। जैसे आप जानते हैं जो नौजवान हैं, मैं इल्मी किताबी किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिनको इल्मी किताबी होने का भूत सवार है ना, लोग समझते हैं कि शायद इल्म इधर ही है, हालांकि वो जहालत है। लेकिन इल्म देखिए, यहाँ इल्म की नहरें किस तरह बह रही हैं, बल्कि दरिया क्या समुंदर बहते दिखाई देते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं? तो इमाम अहमद रज़ा ने इस एक सवाल पर कुरान मजीद की 60 आयतें और 300 अहादीसे करीमा पर मुश्तमिल पूरा जवाब लिखा और पूरी किताब लिखी अल अमन वल उला। ये है आला हज़रत का इल्म। और उलूम फ़नून पर आपको और आपके शागिर्दों को, आपसे फैज़ पाने वालों को कितनी गिरफ्त थी। एक मरतबा बरेली के अंदर अनायतुल्लाह मशरकी, ये एक तारीख़ में बड़ा नाम है, अनायतुल्लाह मशरकी आ गया, ये भी बड़ा फाजिल आदमी था। इसने आकर जगह जगह ये कहना शुरू कर दिया कि मैं आगरा से लेकर दिल्ली तक, आगरा से लेके दिल्ली तक तूल बरद और अर्ज बलद ये 24 घंटे में निकाल सकता हूँ। कहा कि मुझसे ज़्यादा इस इल्म का जानने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है, और बड़ी बड़ी बढ़ के मारना शुरू कर दी। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने अपने शागिर्दों में से मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेजा कि ज़फ़रुद्दीन जाओ और जाकर ये इनायतुल्लाह मशरकी जो बातें कर रहा है ज़रा इससे बात करो। आप गए और इनायतुल्लाह मशरकी जिसके दावे आप सुन चुके थे, कहा कि हाँ जी बताइए आप क्या दावा करते हैं। कहा कि मैं आगरा से दिल्ली तक, आगरा से दिल्ली तक का तूल बलद अर्ध बलद ये 24 घंटे में निकाल सकता हूँ। हज़रत मलिकुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तो आप बड़ी देर लगाते हैं इस पर। अब इनायतुल्लाह मशरकी का वो सारा जो भूत था ना कि 24 घंटे में आपने भाई बड़ा टाइम लगाते हो। आपने फरमाया मैं पूरी दुनिया का तूल बलद और अर्ज बलद, पूरी दुनिया का फरमाया मैं 24 मिनट में निकाल के तुम्हें दिखा सकता हूं। 24 मिनट। इसी तरह एक मरतबा एक शाह साहब आ गए बिहार में, उन्होंने कहा कि मुझे इल्म तकसीर में बड़ी महारत हासिल है। इल्म तकसीर ये तावीज़ का वो जो होता है ना सब, उसको पुर करने का ये तरीका होता है।
कहा कि मुझे इसमें बड़ी महारत हासिल है। मुलाकात हो गई हज़रत अल्लामा आला हज़रत के खलीफा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह से। आपने पूछा कि कितने तरीकों से आप एक मुरब्बा भर लेते हैं। वो जो तावीज़ का होता है ना छोटा सा टुकड़ा, उसको एक तरीक मुख्तलिफ होते हैं इसके तरीके भरने के। आपने उससे पूछा कि कितने तरीकों से एक मुरब्बा भर लेते हो। उसने कहा कि मैं एक मुरब्बा 16 तरीकों से भर लेता हूं। अब 16 तरीकों से भर लेना बहुत बड़ी बात थी। वो कह रहे थे कि 16 तरीकों से भर लेता हूं। मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी जो आला हजरत के शागिर्द हैं, उन्होंने कहा बस 16 ही तरीकों से भर सकते हैं। उन्होंने हैरान होकर कहा कि आप कितने तरीकों से भर सकते हैं। वो आला हजरत के मुरीद, शागिर्द और खलीफा, उन्होंने कहा कि मैं 1152 तरीकों से एक मुरब्बा भर सकता हूं। कहा कि अच्छा, आप इतने तरीकों से भर लेते हैं, ये इल्म सीखा कहां से है? कहा कि मैंने इसको इमाम अहमद रजा से सीखा है। कहा कि वो कितने तरीकों से भर लेते थे? आपने फरमाया कि वो 2300 तरीकों से एक मुरब्बा भर लिया करते थे। ये है आला हजरत का इल्म। ये एक मैं बस जो जहां जहां से याद आ रहा है वो बयान कर रहा हूं। आला हजरत के उलूम व फ़नून का जो समुंदर है वो बड़ा गहरा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए और मरते दम तक मसलके हक अहले सुन्नत व जमात और आला हजरत के मसलक पर इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना तर्जमान अहले सुन्नत, मुफ़क्कर मसलके पासबान अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद हसन रज़ा कादरी साहिब, जो सैयदी आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के मलफूज़ात आपकी करामात के ऊपर लबकशाई फरमा रहे थे।